फूल सिंह बरैया का बचाव करना यह सिद्ध करता है कि यह एक चुनावी नारा है, ये संस्कार नहीं है। आए दिनों महिलाओं के प्रति अपमानित टिप्पणी करने का कांग्रेस ने ठेका ले रखा है और दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि ये फूल सिंह बरैया के निजी विचार नहीं, किसी पुस्तक में ये लिखा है तो किसी पुस्तक में लिखा है, लेकिन बोला गया तो फूल सिंह बरैया द्वारा है। क्या उनका बोलना ये सिद्ध नहीं करता कि SC ST OBC वर्ग की महिलाओं को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं? आपकी मानसिकता ये दर्शाती है। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का दिवालियापन, कांग्रेस के नेताओं का दिवालियापन, उनका मन मस्तिष्क खराब हो चुका है। वो महिलाओं के प्रति इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी का उपयोग करके अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहती हैं। और दिग्विजय सिंह जिस प्रकार बार बार उनका बचाव कर रहे हैं, ये तोड़ मरोड़ कर ये बयान पेश किया गया, ये आपकी पुरानी आदत है। कोई भी बात आप कह देते हो और उसको बार बार ये सिद्ध करते हो कि तोड़ मोड़ कर बयान दिया गया है। कोई तोड़ मरोड़ कर बयान नहीं दिया गया है। फूल सिंह बरैया ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है जो बहुत निंदनीय है। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के विधायक फूल सिंह बरैया ने बड़ा ही महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है और खासकर सवर्ण समाज को, ब्राह्मणों को टारगेट किया है और शास्त्रों को टारगेट किया है कि शास्त्रों में लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं से संबंध बनाने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य फल मिलते हैं। क्या कहना है सर आपका इस बयान के बारे में? बीजेपी का क्या स्टैंड है? फूल सिंह बरैया और कांग्रेस के नेताओं की तो मति भ्रष्ट हो गई है। कोई आइटम कह के बुलाता है तो कोई महिलाओं के कपड़े छोटे होने पर या इस तरह का दिखने पर बलात्कार होने की बात करने की बात करता है। तो ये अपनी संस्कृति से कहीं पर भी कांग्रेस के लोगों ने कभी सरोकार रखा नहीं और कभी भी कांग्रेस के लोगों ने महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की दिशा में, या मैं तो ये भी कहूँगा कि हर व्यक्ति का उन्होंने दोहन उपयोग किया है सिर्फ अपने राजनीतिक और वोटों के लिए। तो ये कांग्रेस की एक बहुत, जिसे हम कह सकते हैं, संकुचित सोच जो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और यही राहुल गांधी की, ये प्रियंका गांधी की और ये आज की कांग्रेस है जो समाज के सामने है। और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बारे में विशेषता जो टिप्पणी की उन्होंने महिलाओं के बारे में कि उनसे संभोग करने पर जो है पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ये इन्होंने कोई दूसरे शास्त्र पढ़े होंगे, क्योंकि इन कांग्रेसियों के शास्त्र भी दूसरे हैं, इन कांग्रेसियों के मंदिर भी दूसरे हैं। ये कांग्रेसी राम मंदिर के बुलावे पर आते नहीं हैं। ये कांग्रेसी आज से नहीं, तब से जब सोमनाथ जी का मंदिर का जब पुनर्निर्माण हो रहा था, तब कांग्रेस और नेहरू जी की क्या सोच थी, वो इतिहास हम सोमनाथ पर्व जब मोदी जी के द्वारा और भाजपा के द्वारा बनाया गया तो हमारे सामने दिखता है। तो ये आज से कांग्रेसी ऐसे नहीं है, बरसों से कांग्रेसियों की नींव और कांग्रेसियों के बेसिक सोच में ही ये सारी चीज़ें हैं जो इनके मुंह से निकल कर आती है। तो हम लोगों ने तो सदैव श्री राम ने सबरी मैया के बेर खाए हैं, तो ये तो वो भारत देश है, यहाँ की वो संस्कृति है। और कांग्रेसी इस संस्कृति से न तो परिचित हुए हैं, न इस संस्कृति और धर्म को मानते हैं। ये राम और राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, तो इनसे हम क्या उम्मीद और अपेक्षा रख सकते हैं? समाज भी इनके चेहरे को देख चुका है और इसीलिए जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ कांग्रेस जाती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आती जा रही है। तो कांग्रेस की ये सोच है जो फूल सिंह बरैया के स्टेटमेंट ने समाज के सामने भी पुनः लाकर रखी है। आपका परिचय? पवन पाटीदार, भाजपा OBC मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष।